जी अस्सलाम वालेकुम। सेक्शन 21 में एक नई क्लॉज इंट्रोड्यूस करवाई गई थी फाइनेंस एक्ट 2026 में, जिसको अब लॉ का पार्ट बना दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 2 लाख से ज्यादा अगर आप कैश रिसीव करते हैं तो वो आपकी इनकम के अगेंस्ट उसमें कुछ अमाउंट ऐड कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 लाख की कोई चीज सेल की और उसकी जो इनवॉइस थी उसके अगेंस्ट आपने कैश रिसीव कर लिया, 2 लाख या उससे ज्यादा की अमाउंट के अगेंस्ट आपने कैश रिसीव किया। तो उस अमाउंट को अर्न करने के लिए अगर आपने लेट से 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस इनकर किया हुआ है तो 1.5 लाख का 50% वो आपको डिसअलाउ कर देगा। तो मतलब 75,000 आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। इसके ऊपर हमने काफी डिटेल में डिस्कशन की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो राइट कॉर्नर में मैं उसको लिंक अटैच कर रहा हूँ, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि एक नई अपडेट है रिगार्डिंग दिस 2 लाख की अमाउंट। इसको प्लान किया जा रहा है कि हम बढ़ा के 2.5 मिलियन 25 लाख तक इसको कर दें, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसमें कुछ स्टेप्स और कुछ कंडीशन बताई गई हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो एक स्टेप बताया गया है उसमें यह है कि हम इसको फेज वाइज इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फेज वाइज का मतलब क्या है कि पहले साल में जो 3 सालों में इसको डिवाइड किया गया, पहले साल में जो कैश की रिसीट की लिमिट है उसको 25 लाख तक सेट किया जाएगा, जो भी 2 लाख के आसपास है। और इसके अगेंस्ट जो आपका एक्सपेंस आपको डिसअलाउ हो रहा है अभी वो 50% है, तो उसको कम करके 20% स्टार्ट में रखा जाएगा। सेकेंड ईयर में जो दूसरा साल आपका दूसरा माली साल एकदम जुलाई 2026 से जो स्टार्ट होगा उसमें इस लिमिट को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, जो कि 15 लाख पे होगी। और इसमें जो आपकी अमाउंट होगी एक्सपेंस की, इसमें जो डिसअलाउंस की रेशियो है वो स्टेप बाय स्टेप कहीं बताई नहीं की, लेकिन मेरी जजमेंट है कि इसको 35% तक इसको कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुअली 20% से वापस 50% में लेके जाना है। तो हर साल अगर हम 15% का इंक्रीज इसमें अगर ऐड करते हैं तो 20 के बाद 35% यहाँ पे ऐड होगा। और थर्ड ईयर जो कि लास्ट ईयर होगा, इस लिमिट को कम करके 5 लाख तक करने का प्लान है। तो अभी जो 2 लाख की लिमिट है उसको अभी प्लान कर रहे हैं कि हम इस साल के लिए 25 लाख रखें, और एक्सपेंस का डिसअलाउंस रेशियो 20% होगी, इसको 15 लाख अगले साल के लिए। और नेक्स्ट ईयर की तीसरे साल के लिए 5 लाख की लिमिट होगी अभी कैश रिसीट्स की, जो कि 2027 जुलाई से स्टार्ट होगा। जो हमारे साल होगा उसमें आपकी 5 लाख की कैश रिसीट्स की लिमिट होगी और आपके डिसअलाउंस की रेशियो 50% कर दी जाएगी। ये एक फेज वाइज अंडरस्टैंडिंग एफबीआर एक बना रहा है रिगार्डिंग कि हम ये जो एक बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से काफी तो जांच भी आ रहा है, और लास्ट वीक में लाहौर चैम्बर ने स्ट्राइक भी अनाउंस की थी। और लाहौर की जो मार्केट थी वो 19 जुलाई को बंद थी, इसी वजह से कि 2 लाख का जो एक नया सेक्शन नहीं एक प्रोविजन डाली गई है उस पे काफी बिजनेस कम्युनिटी डिस्टर्ब है, क्योंकि बैंक्स आपसे कैश एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उनके बैंक को भी इंस्ट्रक्शन है कि 2 लाख से ज्यादा कैश आपने एक्सेप्ट नहीं करना। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री डिस्टर्ब है वो आपकी रिटेल या एक छोटा दुकानदार है, जिसके पास कस्टमर जो आता है वो एंड कंज्यूमर होता है। उसके पास ज्यादा ट्रांजेक्शन जो होती है वो रिटेल साइड पे हो रही होती है, जिसमें एंड कंज्यूमर के पास यूजली कैश होता है 1,000, 2,000, 10,000। तो वो जब शार्प को टोटल करते हैं तो उसके पास अराउंड 1 मिलियन या इससे ज्यादा की अमाउंट निकल रही होती है। वो बैंक जाता है उसको डिपॉजिट करवाने के लिए, तो बैंक उसको रिफ्यूज कर देता है और वो इस सेक्शन का रेफरेंस देता है कि सेक्शन 21 क्लॉज एस जो नई इंट्रोड्यूस करवाई गई है उसके मुताबिक आप 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बैंक को देनी चाहिए कि ये जो कि कैश है ये सिर्फ एक कस्टमर का नहीं है, ये मल्टीपल कस्टमर का है जो पूरे दिन में उसके पास आए। तो ये सारी चीजें जो एक फेस करने को मिल रही थी बिजनेस कम्युनिटी को, उसके बाद ये एहतजाज हुआ और अब गवर्नमेंट इस एक प्रोपोजिशन पे पहुंची है कि हम इसको 3 सालों के ऊपर डिवाइड करें और फेज वाइज इंप्लीमेंट करेंगे। इससे जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। और लास्ट में एक और चीज क्लियर करता जाऊं कि ये जो आपके 2 लाख वाली क्लॉज है ये सिर्फ बिजनेस इनकम के ऊपर अप्लाई होती है। अब बिजनेस इनकम चाहे आप बीइंग एन इंडिविजुअल अर्न कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप आप जो एओपी है उसके तौर पे अर्न कर रहे हैं, या एक कंपनी के तौर पे अगर आप अर्न कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर अप्लाई होगी। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और अपने अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवाने जाते हैं, आपने कोई लोन लिया, आपने कुछ चीज अपनी बेची है, तो उसके अगेंस्ट आपके ऊपर कोई 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। आप उसमें कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपका सारा टैक्स सोर्स पर विथहोल्ड होकर आप जो भी पैसा आप उस पर जमा करवाएंगे उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा जब टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग की वो क्या चीज थी। या आपको हो सकता है बाद में कोई ऑडिट वगैरह अगर आपका हो तो वहां पे वो चीज हाईलाइट होगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ना ही 20.5% का जो एक नंबर चल रहा है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की भी हुई है वो आपके ऊपर अप्लाई होगा अगर आप बिजनेस इनकम से ताल्लुक नहीं रखते। तो 20.5% गवर्नमेंट ने कहीं नहीं बताया, ये लोगों ने खुद से कैलकुलेशन करके कहा कि अगर हम 2 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट करेंगे तो अल्टीमेटली इतनी अमाउंट वो होगी जो एक्सेस वो पे करेंगे इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी अमाउंट को डिसअलाउ कर दिया और इनकम का पार्ट बना दिया। तो ये वाली अमाउंट सर्कुलेट कर रही है मार्केट में कि ये एज अ टैक्स वो है वो डिडक्शन करेंगे उन लोगों से जो उनको कैश जमा करवाते हैं। लास्ट में हमारी जो डिस्कशन हुई है उसका रेफरेंस ये आर्टिकल है,
और ये आर्टिकल मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया है। गवर्नमेंट टू रेज हाई कैश वैल्यू सेल्स लिमिट टू रुपीज 2.5 मिलियन फॉर बिजनेसेस। इसके ऊपर जो 3 सालों का प्लान है वो यहाँ पे मेंशन है कि पहले 25 लाख होगा, फिर 15 लाख होगा और लास्ट ईयर 5 लाख होगा। और इस तरह रेशियो जो डिसअलाउंस की 50% से कम करके 20% कर दी जाएगी और इसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाएगा 3 सालों के ऊपर। अब आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट को ऐसा इशू करेगी जिसमें 2 लाख की प्रोविजन को चेंज करके इस जो जो ईयर वाइज प्लान है इसके साथ इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट इश्यू होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।